अभी कहा था, पूर्व मेयर ने कहा था कि एक गर्भवती महिला है, उसके पेट में क्या है वो आप कैसे बता सकते हैं? जब वो बच्चा होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि लड़का है या लड़की, यानी कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। अब तो बच्चा भी हो चुका, अब तो बड़ा भी होकर चलने लग गया है। अब क्या भवन मकान बन रहा है, वो कह रहे कमर्शियल है, उनके आपस में बची सभी अखबारों में छपी। आज वहाँ 2 मंजिला कमर्शियल भवन बनकर खड़ा हुआ है। ये मैं तो विधायक जी आप देख रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा अधिकारियों के संज्ञान में लाइए कि किस प्रकार से चर्चा चल रही है शहर में। शहर वासी जवाब मांग रहे हैं। नहीं, वहाँ विधायक जी कह रहे नहीं बनने दिया जाएगा अवैध, तो फिर भी बन गया। और वो वहाँ विधायक जी कह रहे नहीं बनने दिया जाएगा अवैध, तो फिर भी बन गया। और वो थाना पर आपका स्वागत है। मैं बॉबी दुआ। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर जन आवास सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं जोगेंद्र स्वामी। एक मुद्दा चल रहा है अवैध निर्माणों का, और 25 सेक्टर में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि नगर निगम की टीम ने पिछले ही दिनों कुछ अवैध निर्माणों पर सील भी लगाई थी, उनको बंद भी किया था और काम बंद करवाया था। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वहाँ के स्थानीय पार्षद नरेंद्र सूरा ने बताया कि सील लगने के बाद भी वहाँ पर निर्माण जारी है। फिलहाल बैंक्वेट हॉल की बात करें तो कई बैंक्वेट हॉल वहाँ पर बने हुए हैं, और फिलहाल जोगेंद्र स्वामी से बात करेंगे क्या मामला है वहाँ पर, क्यों अवैध निर्माण हो रहा है। जोगेंद्र स्वामी जी, ये सारा का सारा नगर निगम और डीटीपी कार्यालय की मिलीभगत के तहत सारा काम होता है। आप एक बताइए, अभी एक बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, बैंक्वेट हॉल बनने लग रहा है, जिसकी शिकायत मैंने दी थी इसको डीटीपी को, और प्रदीप कल्याण जी हैं नगर निगम में एक्शन है, उनको दी थी, एक कंप्लेंट दी थी। मैं कहा भैया यहाँ अवैध भवन बन रहा है जिसकी कोई भी फायर एनओसी नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो, हज़ारों लोग इन बैंक्वेट हॉलों में शादियों में आते हैं और वहाँ फायर की भी व्यवस्था ना हो, फायर के लिए एनओसी ना हो, कोई सरकार से सीएलयू ना ली गई हो, सब कोई नक्शा पास ना हुआ हो, तो लोगों की कितनी जान खतरे में है। किसकी मिलीभगत से हो रहे हैं ये डीटीपी और नगर निगम की मिलीभगत से, डीटीपी पानीपत और नगर निगम दोनों की मिलीभगत से ये अवैध भवन बन रहे हैं। जितने भी 25 सेक्टर में हैं सारे के सारे अवैध हैं। किसी का भी एक आधेगा किसी का भले मानस का होगा, नहीं तो सब अवैध हैं और लोगों के जीवन को खतरा है। आज दुनिया किस क्राइसिस से घूम रही है। दुनिया में एक उपो की स्थिति बनी हुई है, एक वर्ल्ड वार ना हो जाए। आप टीवी देखते होंगे, वर्ल्ड वार ना हो जाए। पूरा यूरोप खड्डे खोदने लगा हुआ है, हम नीचे बेसमेंट बनाए। हम आग लगाने के साधन तलाश रहे हैं, हम अवैध भवन बना रहे हैं। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम भी बारूद के ढेर पे बैठे हैं। ये पहले ही पूरा पानीपत बारूद के ढेर पे है, दूसरा रिफाइनरी यहीं पे है, सब कुछ यहीं है। उसके बाद बारूद हम पैदा कर रहे हैं। हक हमने कोई एनओसी नहीं लेते, कोई किसी प्रकार की सरकार से मंजूरी नहीं लेते। सरकार को तो चूना लगाते हैं, साथ में लोगों को जीवन को भी खिलवाड़ करते हैं। तो मैंने कल प्रदीप कल्याण को भी बोला, मगर ये 25 सेक्टर में अवैध बैंक्वेट हॉल बन रहा है। ये जो इसकी लोकेशन है सोम गार्डन से थोड़ा सा आगे और शाम बाग से पहले, हाँ यही उसकी वही लोकेशन है, वहीं बन रहा है। इसके साथ और भी कई हैं, अकेला नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारे सील होने चाहिए, इनकी सीएलयू लो, उसके बाद चलो अग्निशमन का वो परमिशन लो। ये लोगों के जीवन के साथ ना जहर घोलो। स्वामी जी, ये जो बैंक्वेट हॉल है इनका रोज़ का किराया, जब भी एक शादी का प्रोग्राम होता है लाखों रुपए किराया लेते हैं, तो क्या ये एनओसी क्यों नहीं लेते? किनकी मिली भगत से ये सारा काम रुका हुआ है? सरकार को 10 रुपये ना देने पड़ जाए। सरकार को नहीं देना चाहता कोई 1 रुपया। सरकार जो गरीब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, या यहीं से पैसा आता है, यही पैसा लगता है, इससे गरीब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। ये नहीं देना चाहते, गरीब के पेट में रोटी जाए नहीं देना चाहते। ये इनके ऊपर तो बुलडोजर चलने चाहिए। मॉडल टाउन की बात करें तो मॉडल टाउन में भी अवैध कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बिना नक्शे की बन रही हैं, और अवैध कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हो रही है कि नेताओं की मिली भगत जहाँ वहाँ बताई जाती है। क्योंकि वहाँ पर किसी एक बड़े नेता ने यह भी कह रखा है कि अगर तुम मेरे मॉडल टाउन एरिया में आ गए तो तुम्हारी को ट्रांसफ़र करवा देंगे, तुम्हें यहाँ पर रहने का हक नहीं छोड़ेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? सही कहा। शुरू में जब इलेक्शन हुआ, हमारे माननीय प्रमोद विज जी ईमानदार नेता, उन्होंने कहा कोई भी अवैध भवन नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ मैं यही बात एक टोकूंगा आपको कि प्रमोद विज जी की जो कोठी है मॉडल टाउन में, उनसे 4 कोठियाँ पहले ही एक अवैध निर्माण हो रहा है। गगन के नाम से वो नोटिस भी चिपका हुआ है, उसके ऊपर नोटिस भी चिपकाया गया है, फिर भी अवैध निर्माण चल रहा है। आपको वीडियो भी हम दिखाएंगे, उसकी वीडियो भी, आज की वीडियो भी है, लेंटर चल रहा है बिल्कुल प्रमोद विज के बिल्कुल साथ वाली कोठी पे। अब ये तो वहाँ के विज साहब को देखना चाहिए ना। मैं एक बात कहता हूँ, मैं इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मॉडल टाउन इलाका रिहायशी क्षेत्र है,
आम आदमी वहाँ जो लोग जिन लोगों ने लिया हक सुकून से रहेंगे, किस लिए जाता है? आज हुड्डा में लोग जाते, क्यों जाते हैं? इसलिए सुकून से रहने के लिए, सुकून से रहने के लिए खुला इलाका है, शांत भी है। यहाँ कमर्शियल ऐसे बना दिए सारे, कहीं रास्ता नहीं मिलता आपको। मॉडल टाउन में भी यही आ रहा है। माल टाउन की कह रहा हूँ, वहाँ आपको रास्ता निकलने का नहीं मिलेगा। वहाँ पे स्नैचिंग होती है, औरतों की चैन छीनी जाती है, राहजनी होती है। इतना बुरा हाल कर दिया इन नेताओं ने, मॉडल टाउन का भट्ठा बैठा दिया। ये अपने अपने नेताओं के यहाँ चर्चा थी, हक प्रशासन सहित टेका। एक हुआ ऐसा, विधायक जी ने शोर मचाया, उस समय पूर्व मेयर थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो भवन मकान बन रहा है, वो कह रहे कमर्शियल है। उनके आपस में बची, सभी अखबारों में छपी। आज वहाँ 2 मंजिला कमर्शियल भवन बनकर खड़ा हुआ है। ये पूर्व मेयर के समय की बात है। पूर्व मेयर के समय की बात है। और उस समय दोनों की विज साहब की जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने। यस वहाँ पे 2 मंजिला है। मैं तो जब विधायक जी आप देख रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा अधिकारियों के संज्ञान में लाइए कि किस प्रकार से चर्चा चल रही है शहर में। शहरवासी जवाब मांग रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, वहाँ विधायक जी कह रहे नहीं बनने दिया जाएगा अवैध, तो फिर भी बन गया। और वो पार्षद कह रहे हैं, वो मेयर कह रहे हैं अवैध नहीं, अवैध है, ये मकान है। और उसको दिखाते दिखाते पूरा शहर बेवकूफ़ बना के रख दिया। सारे अखबारों में सुर्खियां थी। उन्होंने तो ये भी कहा था, पूर्व मेयर ने कहा था कि एक गर्भवती महिला है, उसके पेट में क्या है वो आप कैसे बता सकते हैं? जब वो बच्चा होगा तो उसके बाद पता लगेगा कि लड़का है या लड़की, यानी कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। अब तो बच्चा भी हो चुका, अब तो बड़ा भी होकर चलने लग गया है। अब क्या हो रहा है? अब बताओ। अब अधिकारी भी सो रहे हैं, विधायक जी भी सो रहे हैं। विधायक जी क्या करेंगे? पूर्व मेयर क्या करेगा? पानीपत की जनता क्या सोचेगी? ये आप ही देखो। अगर आप इस तरीके से बात करोगे, लोगों के अंदर आपके प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। लोग आपको शक की दृष्टि से देखने लग गए हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार से शहर को एक दिशा दी थी, आप उस दिशा से हटते नजर आ रहे हैं। ये पानीपत की जनता की आवाज़ है। स्टेडियम